P बटा Q में लिखी जा सकने वाली संख्या जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q कभी भी 0 नहीं होगा परिमेय संख्या कहलाता है। बेटा परिमेय संख्या की डेफिनेशन हर एक मेरे बच्चे को याद होनी चाहिए। P बटा Q के रूप में लिखी जा सकती है जहां पर Q आपका 0 नहीं होगा और P और Q दोनों पूर्णांक होंगे। पूर्णांक हम इसलिए बार बार बोल रहे हैं क्योंकि उसमें हम नेगेटिव वाले नंबर भी ले लेते हैं, है ना, माइनस वाले भी, ऋणात्मक वाले भी। ठीक है, अब मैंने बताया था पिछली क्लास में भी बेटा परिमेय का मतलब क्या होता है। परिमेय का मतलब होता है अनुपात, रेशो। ठीक है, अगर मैं 4/7 लिख रही हूँ तो इसका मतलब है 4:7, मतलब किसी चीज की बात कर रहे हैं हम जो 7 मतलब एक कोई चीज है इसके 7 हिस्से करे उसमें से 4 हिस्सों की आप बात कर रहे हो, यही पढ़ते हैं ना हम, है ना। उसके बाद बेटा मैंने आप सभी को बताया क्या, मैंने आप सभी को क्या बताया बेटा कि परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी। कोई नंबर है 4 5 6 7 8 9 या 10,000 या 15,000, कोई भी नंबर ले लो, उसके बटे में 1 लगा दोगे परिमेय संख्या बन जाएगा। माइनस वाली संख्या हो -7/8 -5/8 परिमेय संख्या है। दशमलव वाली संख्या यस परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे भी आप कैसे बदल सकते हो ना, इसको आप लिख सकते हो 15/10, राइट, P बटा Q की फॉर्म में, तो ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, कौन सी नहीं है, अंडर रूट वाली। अंडर रूट वाली में भी बेटा जिसका परफेक्ट वर्गमूल वाली, जिसका पूरा परफेक्ट वर्ग ना निकाल पाओ, जैसे मैंने आपको बताया पेयर बना के देख लो अंदर, अब 5 का तो किसी से भी नहीं बनेगा, 5 एकम 5 ही बनेगा, है ना, तो ये नहीं है। कौन सा होगा, 2 दूनी 4, अगर 4 हो अंडर रूट वो आपका परिमेय संख्या होगा, है ना। वर्गमूल 4 हो, वर्गमूल 25 हो, वर्गमूल 16 हो, वर्गमूल 9 हो, है ना, क्योंकि इनसे अंदर पेयर में क्या बन रहा है, एक इनका एक समूह बन जाएगा, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 25, 6 छिक 36, तो 36 का 6 छिक 36, तो इसलिए जैसे, ठीक है। और अगर मैं शून्य की बात करूं, जीरो की बात करूं, तो बेटा जीरो एक परिमेय संख्या है। अब बोलोगे मैम आपने बोला है कि परिमेय संख्या में नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, बेटा नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन जीरो की बात करें तो जीरो के नीचे तो मैं एक लगा सकती हूँ ना, तो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, नीचे जीरो नहीं हो सकता, ऊपर तो हो सकता है ना। क्या मेरी बात समझ आई है, यस और नो, यस और नो। जितनी पुनिया की आईडी से बेटा प्लीज एक बार ये आंसर लिखो, मल्टीपल टाइम। चलो फिर, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे मुझे। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर दो। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, चारों को देखो और उसमें से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है उसको देखकर पोल में आंसर करो। सभी बच्चे करेंगे, अब सबको पता है कि परिमेय संख्या कौन सी होती है और कौन सी नहीं होती है। सारे ऑप्शन देख लो और लगा दीजिए कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। बेटा ध्यान से, अभी मैंने सभी को बताया है परिमेय संख्या कौन सी नहीं होगी। डन मैम। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। अभी हमने देखा था कि जिसे हम P बटा Q में लिख पाएंगे वो सारी परिमेय संख्या है, जिसको नहीं वो अपरिमेय संख्या, मतलब परिमेय संख्या नहीं है। वेरी गुड, अभी भी मेरे बहुत सारे बच्चे बचे हुए हैं, सभी कर दीजिए। वेरी गुड, बेटा ध्यान से कीजिए, अभी मैंने बताया था, अभी मैंने बताया है, फिर भी कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। बेटा ध्यान से सुना करो मुझे जो मैं बोल रही हूँ। कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है जिसे हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। वेरी गुड, अभी भी मेरे कुछ बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिए, अभी भी मेरे कुछ बच्चे बचे हुए हैं। निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है। वेरी गुड,
वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। बेटा अभी मैंने बताया, बिल्कुल अभी मैंने बताया आप लोगों को कि जिसे आप P बटा Q में लिख पाओ। देखो पहला वाला ऑप्शन तो पहले ही P बटा Q में है, 3/5 है कि नहीं। फिर दूसरे पे गए 6 को आप लिख सकते हो, अभी हमने पढ़ा था कोई भी अंक के नीचे आप 1 लगा दोगे, P बटा Q बन गया। दशमलव वाली संख्या 3.4 है, मैं इसको लिख सकती हूँ दशमलव हटा के 34/10, ये भी एक P बटा Q हो गया। ये भी एक परिमेय संख्या है। बचा कौन सा, √3 वर्गमूल 3। इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, बस 3 गुना 1 ही तो लिख सकती हूँ, है ना। तो कौन सा आंसर हुआ, परिमेय संख्या कौन सी नहीं हुई, वर्गमूल 3। फिर भी मेरे 4 बच्चों ने आंसर गलत लिखा है। ये बेटा आप सभी को मैंने जब दशमलव पढ़ाया, दशमलव में मैंने बताया था कि दशमलव को हम भिन्न में बदल सकते हैं, और भिन्न का मतलब क्या होता है, जिसे हम P बटा Q में लिख पाए। क्या मेरी बात समझ आ रही है बच्चों। सूरज भान की आईडी से जो बच्चा है बेटा, जो आप कर रहे हो ना, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी। तो कौन सा आंसर बच्चे ठीक हुआ, डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो बेटा ध्यान, जो भी मैं बोलती हूँ ना उसे तो लिखते जाया करो, जो लिखवा रही हूँ वो भी लिखते जाया करो, और कॉपी पेंसिल लेके बैठो, ठीक है। अगर नहीं समझ आता दोबारा से पूछो, ठीक है। चलो अभी एक क्वेश्चन और पूछती हूँ मैं, ठीक है। एक क्वेश्चन का और आंसर देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है, इनमें से कौन सी संख्या आपकी परिमेय संख्या है, ये बतानी है आपको। मैंने बताया है जो पेयर बन जाए, है ना, वो करके देख लेना। इसमें से जिसका बन रहा होगा, अगर मेरे को ध्यान से सुना है ना, तो आपको पता होगा कौन सा इसमें से परिमेय संख्या है। डन मैम। वेरी गुड। बेटा ध्यान से कीजिए, परिमेय संख्या इनमें से कौन सी है, अभी मैंने बताया था। और बच्चे प्लीज सभी बच्चे टाइम से जुड़ा करो। अब आधी क्लास के बाद आधे बच्चे, कुछ बच्चे जुड़ रहे हैं मेरे। वेरी गुड। आपको मैंने बताया था ना, ऐसे करके देख लो, 3 तिया 4 चौक, है ना। ऐसे करके देखो कौन सी किसका पेयर बन रहा है, जिसका बन रहा है वो परिमेय संख्या, जिसका नहीं वो अपरिमेय। वेरी गुड। बच्चों मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड। बेटा सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपको जो ठीक लग रहा है पहले वो आंसर कीजिए, है ना। बेटा ध्यान से पहले देख लीजिए मैम ने क्या बताया था, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही। शिव कुमार की आईडी से जो बच्चा है बेटा, बार बार लीव कर रहे हो, बार बार ज्वाइन कर रहे हो, क्या हुआ है। हाँ चलिए, अभी भी मेरे 3-4 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिए। निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। 5 सेकंड दे रही हूं मैं, 5 सेकंड और। 5,
4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। बेटा जो ये बच्चे नहीं दे रहे हैं ना, आप लोगों की कंप्लेंट हो जाएगी आपके स्कूल में। 2-3 बच्चे अभी भी आंसर नहीं दे रहे हैं, तो बेटा आप लोगों के स्कूल में कंप्लेंट है, क्योंकि आपको पता है कि मैम के पास सारी डिटेल आती है। ठीक है, चलो वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चों, है ना। हमने क्या देखा था, मैंने आपको बताया था जिसका आपका पेयर बन पाए। अब 2 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 गुना 1, है ना। 3 को आप 3 गुना 1, है ना। 4 को आप लिख सकते हो 2 गुना 2, है ना। और 5 को 5 गुना 1, है ना। तो सिर्फ इसका ही निकल के एक 2 का पेयर आता है, 1 2। तो कौन सा आंसर हुआ हमारा, सी।